जय सच्चिदानंद जी। जय सिद्धांत जी। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगा। जैसे वत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। आप प्रगटे इस जगत में जीव काज सुधारने। शब्द नाव बनाए सुंदर दुखित जीव उबारने। निम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहार दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहार चरणों में रख लीजिए। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए मुख रचना से नित्य स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय। नाम जपो जी ऐसे ऐसे नाम जपो जी ऐसे ऐसे। ध्रुव प्रहलाद जपियो हरि जैसे। ध्रुव प्रहलाद जपियो हरि जैसे। सपरिवार चढ़ाया बेड़े। सपरिवार चढ़ाया बेड़े। इस बेड़े को पार लगा। इस बेड़े को पार लगा। दीन दयाल परोसे तेरे। दीन दयाल परोसे तेरे। सपरिवार चढ़ाया बेड़े। सपरिवार चढ़ाया बेड़े। जातिस पावे हुक्म मनावे। जातिस पावे हुक्म मनावे। इस बेड़े को पार लगा दे। इस बेड़े को पार लगा दे। गुरुमुखों, आज नाम जाप के ऊपर कुछ इस प्रकार से पंक्तियां आई हैं कि जिसने जैसे नाम जपा उस प्रकार का उसका कल्याण हुआ। हमारे जीवन का जो कल्याण मार्ग है वो स्वयं हम खुद चुनते हैं। अगर हम नाम निस्वार्थ भाव से जपते हैं तो भक्ति भी हमारी सफल मिलती है और सफल होते होते जीवन को सफल बनाती है। जो अगर हम कोई स्वार्थ रख करके नाम जप रहे हैं, कोई मन में लालच है, कोई तृष्णा है, किसी भी प्रकार की कोई लालसा है, उस भाव से अगर हम नाम जप रहे हैं तो वो नाम फलीभूत नहीं होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे एक वृक्ष है, उसके अंदर अनेकों बीज है।
और एक वृक्ष ही बहुत बड़ा घना जंगल तैयार कर सकता है, क्योंकि उसके बीज अनेकों हैं। अब उसका अगर एक बीज अपनी देख रेख में डाल दिया जाए कहीं पर, तो क्या होगा? जितना उसका ज्यादा ख्याल रखा जाएगा लालच में कि इसके बीज से हमें फल मिलेंगे, फल मिलेंगे, तो वो इतनी जल्दी पनपता ही नहीं। कभी वो मुरझा जाता है, कभी वो सड़ जाता है, कभी सूख जाता है। अगर वही बीज अगर जंगल में कहीं अपने आप गिरा जाए, जमीन में चला जाए, तो अपने आप ही वो फलीभूत होता आरंभ होता है। और धीरे धीरे, ना कोई उसको पानी देने वाला, ना उसको कोई देखभाल करने वाला, फिर भी वो अपने आप ही बढ़ता जाता है और एक दिन फलों से वो भर जाता है। यानी कि निष्काम भाव का नाम जपा हुआ वो रंग लाता है। जैसे कि एक बार की बात है, नाम की महिमा के ऊपर सबसे सर्वश्रेष्ठ जो युग है कौन है, ये एक बारी ऋषि मुनियों में बात चल रही थी कि सबसे सर्वश्रेष्ठ युग कौन सा है। तो हरिश्चंद्र का सतयुग, या फिर राम जी का त्रेता युग, या कृष्ण जी का द्वापर युग, या फिर संतों का कल युग, कौन सा युग है? अब इस बात को लेकर के उन्होंने सोचा कि हम आपस में इस चीज की बहस करते रहेंगे तो कोई भी इसका निष्कर्ष नहीं प्राप्त होगा। तो उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना वेद व्यास जी के पास जाएं, वही इसका उल्लेख करेंगे। तो जब वेद व्यास जी के पास पहुंचे, तब वेद व्यास जी गंगा में स्नान कर रहे थे, और जैसे ही उन्होंने डुबकी लगा करके बाहर निकले, तो उन्होंने फरमा दिया कि सबसे सर्वश्रेष्ठ युग जो है वो कलयुग है। क्यों? क्योंकि कलयुग की महानता इतनी ऊंची कही गई है कि जिसमें गुरुओं के नाम जपने से बहुत जल्दी सुनवाई होती है। यानी कि उनका कहना था कि जब सतयुग में 10 वर्ष का कठोर तप करने के बाद फल मिलता था, यानी कि 10 वर्ष का फल मिलता, इतना जप तप 10 वर्ष करते थे तब जाके एक फल का जो लाभ होता था, वही फिर उसके बाद त्रेता युग में 1 वर्ष का कठोर तप करने के बाद फल बनता था। उसके बाद फिर द्वापर युग में मात्र 1 महीने का, और कलयुग में, कलयुग में तो भगवान के नाम लेकर केवल जप, यानी जपने से ही उसी वक्त उसका फल आरंभ हो जाता है। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है कलयुग माना गया है। कलयुग में भक्ति बहुत जल्दी रंग लाती है, और हम जैसे जीवों के भाग इतने उज्जवल हैं कि हमें इस युग में भी, हम सतयुग से लेकर के कलयुग तक का हमने सफर तय किया है, और इस युग में हमें संतों महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त हुई। जबकि हमारे जैसे और भी बहुत जीव हैं जो संसार में भटक रहे हैं, 84 काट रहे हैं, दर दर की ठोकरों में दुख भोग रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं,
नहीं तो जाकर के हॉस्पिटलों में जाकर के देखो कि सड़कों के ऊपर जाके देखो भिखारियों को जैसे सड़कों पे पड़े हैं, गर्मी नहीं सर्दी नहीं कोई रुत नहीं देखनी, ऐसे ही बिना वस्त्र के कैसे दिन काट रहे। और हॉस्पिटलों में जाकर देखो कितना दर्द, कितना कोड़, कितना दुख दर्द सह करके जीवन गुजार रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको गुरु की प्राप्ति ना होने के कारण नाम की प्राप्ति नहीं हुई। जो सच्चा नाम है, जो डायरेक्ट हमें परमात्मा से मिला दे, जोड़ दे और एकाकार कर दे, वो नाम हमें शक्ति देता है। उस नाम की बदौलत ही हमारे दुख कष्ट कर्मों के आगे पीछे के जितने भी हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही एक बार की बात है कि एक बार समुद्र के जहाज में एक संत सफर कर रहे थे। तो उन्होंने रास्ते में क्या हुआ कि उनका जो समुद्री जहाज था वो कहीं खराब हो गया और समुद्री जहाज ने एक द्वीप देखा, वहां पर सब सवारियां उतार दी और बोला सबको कि आप जब तक से यहाँ पे सब रुके तब तक 2 दिन लग जाएंगे समुद्री जहाज को सही करने में। अब सब के सब वहां रुक गए, लेकिन जो संत थे, कहते हैं ना संतों का स्वभाव ऐसा होता है कि वो कहीं भी रुके उनको निस्वार्थ निष्काम भक्ति करके ही चैन मिलता है। क्योंकि जिनका जैसा स्वभाव, जैसे चोर को चोरी करके शांति मिलती है और संतों को सत्संग या वचन या कोई अच्छे संग करके ही शांति मिलती है। तो इसी प्रकार वहां पे जो संत थे उनके मन में आया कि ये जो 2 दिन है हम कैसे व्यतीत करेंगे बिना संगत के। तो उन्होंने सोचा नजदीक कहीं पर जाकर के देखते हैं। जहाज वाले से उन्होंने इजाजत ले ली कि हमें नजदीक के द्वीप पर जाकर के हमें थोड़ा घूमना है, हमारा मन कर रहा है हम घूम के आए थोड़ा। उन्होंने इजाजत दी और वो घूमने निकले। उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा हमें परिवार मिल जाए जिसके जिसको परमात्मा के नाम की भूख हो, तड़प हो, तो उसको जाकर के हम भक्ति के कुछ अंश उसके जीवन में दें, उसकी झोली में डालें, जिससे कि उसका भविष्य उज्जवल हो। तो इसी प्रकार जब उन्होंने देखा कि वहां पर तो कई लोग ऐसे थे, तो उन लोगों से पूछा जा करके कि क्या आप कभी ईश्वर को याद करते हैं या आपने नाम कोई ले रखा है। तो उन भोले भाले प्राणियों ने क्या जवाब दिया कि हाँ, हम तो ईश्वर का हर समय याद करते हैं। कहते कैसे? तो कहते हैं हम तो ये कहते हैं, हे ईश्वर हम आपके हैं, आप भी हमें याद रखना। तो वो कहते हैं, संत कहते हैं ये कोई नाम थोड़ी ना हुआ, ये तो ऐसे ही आपने बोल दिया कि हे ईश्वर हम आपके हैं, आप भी हमें याद रखना, ये कोई नाम नहीं है, चलो हम नाम देते हैं। और उन संत जी ने उनको बहुत से ग्रंथों के पाठ सिखाए, सुनाए, समझाए, अरदास प्रार्थना करनी सिखाई, बहुत कुछ सिखाया। उसके बाद जब 2 दिन के बाद उनका समुद्री जहाज सही होगा, सही जैसे ही हुआ तो वो चल पड़े और अपने समुद्री जहाज में आ गए। जहाज चल पड़ा। इतने में वो जो परिवार थे वो जैसे उनको पता लगा जहाज में संत जी जा रहे हैं, वो सब के सब दौड़े चले आए समुंदर। दौड़ते दौड़ते पानी में ऐसे उनको ना कोई कुछ दिखाई दिया, पानी ना कुछ नाव। तो वो दौड़ते दौड़ते संत जी को आवाजें लगाते हुए, और संत जी ने जैसे ही देखा कि ये भोले प्राणी पानी के ऊपर भागते हुए मेरी ओर आ रहे हैं, उन्होंने जहाज रुकवाया
जैसे ही जहाज रुकवाया और उनको पूछा कि हे भोले प्राणियों, आप इस तरह से कैसे? उन्होंने बताया, संत जी, आपने जो हमें अरदास विनतियां सिखाई थी, नाम सिखाया था, वो हमें भूल गया है। कृपया करके हमें एक बार फिर से वो याद करा दो। तो संत जी हंसने लगे, मुस्कुराते हुए कहने लगे, हे भोले प्राणियों, आप ये बताओ कि आप जैसे समुन्दर के ऊपर दौड़ते हुए आ रहे हैं, ये आप कैसे पानी के ऊपर चल पड़े? तो उन्होंने बताया कि हमने जब दौड़ लगाई आपको पकड़ने के लिए, तो हमने ईश्वर से बोला कि हे ईश्वर, दौड़ तो हम लेंगे, बस हमें गिरने मत देना। तो संत जी मुस्कुरा दिए और बड़े प्रसन्न हुए उनके भोले भाली भक्ति के ऊपर, निष्काम भाव की भक्ति के ऊपर। तो कहने लगे कि हमारा जितना भी सिखाया हुआ आपको पाठ है, उसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आप जैसे जो जप रहे हैं, उसी में ही आपका लाभ है, उसी में ही आपकी प्राप्ति है परमात्मा की। तो गुरुमुखो, संत जी भी हैरान हो गए कि देखो कि जाते जाते उन्होंने खुद उन भोले प्राणियों से शिक्षा ग्रहण करी। क्या? कि हे ईश्वर, तो हम लेंगे, बस हमें गिरने मत देना। इसी प्रकार से हम भी अपने अंदर ये प्रण करें कि हम दौड़ लेंगे, प्रभु तेरे रास्ते पर चल लेंगे, बस हमारा साथ जो है कभी मत छोड़ना। तो ये प्रण करके जब हम सिमरन ध्यान पर बैठे, तो अपने आप ही वो हमारी बाह पकड़ेंगे आकर के और हमें पार लगाएंगे लगाएंगे। अगर निश्चय करके बैठेंगे, ध्यान सिमरन करेंगे, जिस प्रकार से कबीरदास जी ने फरमाया है, फिरा न मन का फेर, माला फेरत जुग बया, मन का डाल दे, मन का मन का फेर। यानी कि माला फेरते फेरते युग बीत गया, लेकिन जब तक से मन का नहीं फिरा, तब तक से ईश्वर की प्राप्ति भी नहीं हुई। तो इस प्रकार से अपने मन का जो मनकम है, वो ऐसे फेरें, घुमाएं कि जैसे लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वो भोले प्राणी समुद्र के ऊपर दौड़ पड़े और उनको पता ही नहीं चला कि हम पानी के ऊपर जा रहे हैं या जमीन के ऊपर चल रहे हैं। यानी कि ध्यान उनका, अंदर से विश्वास उनका अपने प्रभु के प्रति सच्चा था। इसी प्रकार अगर आप सच्चा ध्यान और अपना लक्ष्य पकड़ लें अगर एक बारी, और अमृत वेले में या जिस वक्त भी आपको समय मिले आप सिमरन में बैठ जाएं, तो अवश्य आपकी नैया पार जरूर लगेगी। तभी तो ये बताया जाता है ना, गुरु नानक देव जी के गुरु ग्रंथ साहब में आता है, दीन दयाल परोसे तेरे, दीन दयाल परोसे दे, सपरिवार चढ़ाया बेड़े, सपरिवार चढ़ाया बेड़े, नाम जपो जी ऐसे ऐसे, नाम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपे यो हर जैसे, ध्रुव प्रहलाद जपे यो हर जैसे। यानी कि इस प्रकार से नाम जपें कि खुद की भी होश ना रहे
और नाम अपने आप ही कमाई ऐसी बन जाए कि नाम के अंदर आप खो जाएं, नाम आप में समा जाए और आप नाम के अंदर समा जाएं। जिस प्रकार से समुन्द्र में पानी की बूंद समा जाती है, इस प्रकार से अपने आप को नाम की सागर में डुबो दें और आपका नाम सफल हो और जीवन भी धन्य हो जाए। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।